जरा सोचो, ये विशाल ब्रह्मांड अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं से भरा हुआ। हर तारा, हर आकाशगंगा एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, और इन कनेक्शनों को समझने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत होती है। अब एक सुपरमार्केट की कल्पना करो। यहां भी प्रोडक्ट्स का एक विशाल संसार है, जो शॉपर्स के चॉइसेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। हर शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स, हर आयल में घूमते शॉपर्स, सब एक इंट्रिकेट वेब का हिस्सा हैं। यहां भी प्रोडक्ट्स का एक विशाल संसार है, जो शॉपर्स के चॉइसेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। हर बार जब कोई शॉपर कोई प्रोडक्ट चुनता है, तो वह एक पैटर्न का हिस्सा बन जाता है, जो हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। एसोसिएशन रूल माइनिंग हमारे उस टेलीस्कोप की तरह है, जो हमें इन इंटरैक्शंस को समझने और हिडन रिलेशनशिप्स को उजागर करने में मदद करता है। यह टेक्निक हमें डेटा के इंट्रिकेट वेब को एनालाइज करने और मीनिंगफुल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनाती है। यह हमें सुपरमार्केट ट्रांजैक्शंस जैसे ढेर सारे डेटा को देखकर वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने की ताकत देता है। हर ट्रांजैक्शन एक डेटा पॉइंट है, और इन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझ सकते हैं। इन इंसाइट्स का यूज करके बिजनेस स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और आखिरकार एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। यह टेक्निक बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एज देने में मदद करती है। जिस तरह एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, उसी तरह डेटा साइंटिस्ट्स डेटा के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझने के लिए एसोसिएशन रूल माइनिंग का यूज करते हैं। यह उन्हें डेटा के विशाल समुद्र में मीनिंगफुल इंसाइट्स खोजने में मदद करता है। एसोसिएशन रूल माइनिंग सिर्फ सुपरमार्केट्स तक सीमित नहीं है। यह टेक्निक कई इंडस्ट्रीज में उपयोगी है, जहां डेटा की भरमार होती है और इनसाइट्स की जरूरत होती है। इसका यूज हेल्थ केयर, फाइनेंस और ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे कई फील्ड्स में होता है। हर फील्ड में यह टेक्निक यूनिक इनसाइट्स प्रदान करती है, जो डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाती है। हिडन पैटर्न्स और कोरिलेशंस को उजागर करके यह टेक्निक हमें हर दिन जनरेट होने वाले विशाल डेटा को समझने में मदद करती है। यह हमें डेटा के भीतर छिपे हुए ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को पहचानने में सक्षम बनाती है। जिस तरह टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उसी तरह एसोसिएशन रूल माइनिंग डेटा से नॉलेज प्राप्त करने के हमारे तरीके को बदल रहा है। यह टेक्निक डेटा एनालिसिस को एक नए स्तर पर ले जाती है। एसोसिएशन रूल माइनिंग की ताकत अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस को रिवील करने की क्षमता में निहित है। यह हमें डेटा के भीतर छिपे हुए कनेक्शंस को पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड के किसी दूर कोने में एक नया तारा सिस्टम खोज निकालना। यह टेक्निक हमें डेटा के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में नए डिस्कवरीज करने में सक्षम बनाती है। इन न्यू फाउंड रिलेशनशिप्स का यूज इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने और कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने के लिए किया जा सकता है। यह बिजनेसेस को नए अपॉर्चुनिटीज खोजने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एसोसिएशन रूल माइनिंग ऑनलाइन रिटेलर्स को कस्टमर्स को उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने में मदद कर सकता है, जिससे सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ सकते हैं। यह टेक्निक पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को एनहांस करती है। संक्षेप में, एसोसिएशन रूल माइनिंग डेटा के लगातार बढ़ते हुए ब्रह्मांड को नेविगेट करने का एक पावरफुल टूल है। यह हमें डेटा के इंट्रिकेट वेब को समझने और मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में सक्षम बनाती है। इसके प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझकर हम वैल्यूएबल इंसाइट्स अनलॉक कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के कई पहलुओं में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। यह टेक्निक हमें डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में नेविगेट करने में मदद करती है। डेटा साइंस की दुनिया में एसोसिएशन रूल्स अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच कॉस्मिक कनेक्शंस की तरह हैं। ये कनेक्शंस हमें इंसाइट्स देते हैं जो अदरवाइज छुपे रहते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कौन से आइटम्स या इवेंट्स एक साथ होते हैं। यह समझना बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक क्लासिक एग्जांपल है बियर और डायपर्स की कहानी, जो अक्सर डेटा माइनिंग में सुनाई जाती है। यह कहानी डेटा एनालिसिस की पावर को दर्शाती है। यह कहानी, हालांकि शायद मनगढ़ंत है, बताती है कि सुपरमार्केट्स ने अपने सेल्स डेटा में एक अनयूजुअल पैटर्न देखा। डायपर्स खरीदने वाले पुरुषों के बियर खरीदने की संभावना भी ज्यादा होती थी। यह पैटर्न इनिशियली सरप्राइजिंग था, लेकिन डीपर एनालिसिस ने इसे वैलिडेट किया। यह ऑब्जर्वेशन, चाहे सच हो या ना हो,
एसोसिएशन रूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। यह हमें डेटा के भीतर छुपे हुए पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। ये डेटा के भीतर इन इफ देन रिलेशनशिप्स को उजागर करते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमें एक्शनेबल इंसाइट्स देते हैं। इस केस में रूल को ऐसे बताया जा सकता है कि अगर कोई कस्टमर डायपर्स खरीदता है तो उसके बियर खरीदने की संभावना भी होती है। यह रूल बिजनेसेस को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकता है। यह जानकारी बिजनेसेस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। यह उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट्स इस नॉलेज का यूज करके बियर और डायपर्स को एक दूसरे के पास रख सकते हैं, जिससे दोनों आइटम्स की सेल्स भी आ सकती हैं। यह सिंपल एडजस्टमेंट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंक्रीज ला सकता है। इन कॉस्मिक कनेक्शंस की स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए डेटा साइंटिस्ट सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जैसे मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ये मैट्रिक्स हमें डेटा की डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सपोर्ट हमें बताता है कि कोई आइटम सेट जैसे बियर और डायपर्स एक साथ डेटा सेट में कितनी बार अपीयर होता है। यह मैट्रिक हमें पैटर्न की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी देता है। यह किसी तारे की ब्राइटनेस को मेजर करने जैसा है। सपोर्ट जितना ज्यादा होगा, आइटम सेट उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा और हमारे डेटा यूनिवर्स में पैटर्न उतना ही ज्यादा विजिबल होगा। यह हमें डेटा की क्लैरिटी और विजिबिलिटी को एनहांस करने में मदद करता है। दूसरी ओर कॉन्फिडेंस रूल के देन पार्ट के होने की संभावना को मेजर करता है, यह देखते हुए कि इफ पार्ट पहले ही हो चुका है। यह मैट्रिक हमें रूल की रिलायबिलिटी के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि कनेक्शन कितना रिलायबल है। यह बिजनेसेस को अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली लेने में मदद करता है। इसलिए अगर हमारे बियर और डायपर्स रूल के लिए कॉन्फिडेंस वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब है कि डायपर्स खरीदने वाले कस्टमर्स के बियर भी खरीदने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यह इंसाइट बिजनेसेस को अपने इन्वेंट्री और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे हम एसोसिएशन रूल माइनिंग के ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड रिलेशनशिप्स मिलते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां डेटा की गहराई में जाकर हम नए इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स हमें अपने डेटा के भीतर अलग अलग लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी में एसोसिएशंस को एक्सप्लोर करने की अनुमति देते हैं। यह हमें डेटा के विभिन्न स्तरों पर पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। एक ऐसे कॉस्मिक मैप की कल्पना करो जहां हम अलग अलग लेवल्स ऑफ डिटेल को एक्सप्लोर करने के लिए जूम इन और जूम आउट कर सकें। यह हमें डेटा के विभिन्न स्तरों पर इंसाइट्स प्राप्त करने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए एक सुपरमार्केट में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में डेटा हो सकता है। यह डेटा हमें विभिन्न स्तरों पर कस्टमर बिहेवियर को समझने में मदद करता है। एक मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल एक ऐसा रिलेशनशिप उजागर कर सकता है जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कैटेगरी खरीदने वाले कस्टमर्स के बादाम का दूध सब कैटेगरी और ग्लूटेन फ्री ब्रेड प्रोडक्ट खरीदने की संभावना भी होती है। यह हमें कस्टमर्स की खरीदारी की आदतों के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यह मल्टी टियर्ड अप्रोच कस्टमर बिहेवियर की ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। यह बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स की जरूरतों और प्रेफरेंसेस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। दूसरी ओर मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स हमें अपने डेटा के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने की अनुमति देते हैं। यह हमें डेटा के विभिन्न डायमेंशंस में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। यह हमारे कॉस्मिक मैप में और डायमेंशंस ऐड करने जैसा है। यह हमें डेटा के विभिन्न एस्पेक्ट्स को एक साथ देखने की क्षमता देता है। सिर्फ प्रोडक्ट्स को देखने के बजाय हम कस्टमर डेमोग्राफिक्स, परचेस टाइम या यहां तक कि वेदर जैसे दूसरे फैक्टर्स को भी शामिल कर सकते हैं। यह हमें कस्टमर्स के बिहेवियर को विभिन्न कॉन्टेक्स्ट्स में समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हम यह डिस्कवर कर सकते हैं कि गर्म क्लाइमेट्स डायमेंशन 1 डेमोग्राफिक्स में रहने वाले कस्टमर्स के समर मंथ्स डायमेंशन 3 परचेस टाइम के दौरान सनस्क्रीन डायमेंशन 2 प्रोडक्ट खरीदने की संभावना ज्यादा होती है। यह हमें कस्टमर्स के बिहेवियर को विभिन्न डायमेंशंस में समझने की क्षमता देता है। यह मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव बिजनेसेस को अपनी स्ट्रेटजीज को टेलर करने और स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को ज्यादा प्रिसीजन के साथ टारगेट करने की अनुमति देता है। यह बिजनेसेस को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है।